उड़ी जा चखोली, उड़ी जा गेंदूड़ी, मेरी माजी मारे बार दे मैं किले भूली। उड़ी जा चखोली, उड़ी जा गेंदूड़ी। और जो लगी गीत सबकी पसंद है। मैं गुंजन को शुक्रगुजार हमेशा रहा कि वीन में उत्तराखंड में ये गीत की वजह से नाम दे, और मैं तो दिल से धन्यवाद दिला आज चाहे वो परमात्मा का चरणों में से, लेकिन मैं भी तो हमेशा दिल से धन्यवाद दिलूँ कि वी के आशीर्वाद से, वी के प्यार से मैं आज दर्शकों के बीच में बड़ी हूँ। तो बोले कि भैया यार गाना बहुत अल्टीमेट है, इस गाने में मैं भी गाऊंगा आपके साथ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जहाँ तेरे को लगता है तू गा सकता है तू गा ले। तो उसने एक लाइन गाई है उसमें, मेरा बाट बटोई, इस टाइप का एक क्रॉस है हमारा, तो भी गई हूँ। और मैं तो खुशी भी होंगी कि अगर मैं गलती से बोल दूं कि नहीं यार इस बार मेरे को गाने दे, अगली बार गाना, तो ये जिंदगी भर मेरे दिल में टीस चुभती रहती कि मैंने इसको मना क्यों करा। 50-50 रुपए से कार्यक्रम शुरू करे हैं, 20-25 रुपए गांव का किराया है और 50 रुपए आपको मिले हैं। और तो अब यहाँ गाने हिट होने का मतलब है आपकी टांग खींच। आपने नेगी जी का एक, जो नेगी जी ने गाया था एक लोकगीत है ऑटो बेलन, हाँ, उसमें मेरे पे नेगी जी चिढ़ भी गई थी। आगे हमारी संस्कृति तभी जीवित रह पाली जब उनका बेबबाऊ थे सिखाला बोला यूज गढ़वाली, बेटा यूज गढ़वाली। तो मैंने अपनी बहन को देखा, इतने नीचे मैं उसको लेने जाता था, भाई साहब खड़ी चढ़े और एक मेरो अटैची कोदिमा भाणजी खड़ी चढ़े मैं लगी मुझे रास्ता। तो मैंने ये चीजें देखी है। तो हमारा जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड के लोगों के लिए ये उत्तराखंड था, ना कि बाहरी लोगों के लिए। तो जब हमारी जड़ यहाँ की है तो हमारा अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? सरकार की एक ही कोशिश है कि वो खूब भाषण देती है बस। मैंने सुना पैसा भी अच्छा दे रही है। अब शायद देरी होगी, मुझे तो नहीं पता है। आप कलाकार हो, आप कह रहे देरी होगी। कलाकारों के प्रति कहाँ है? अगर कलाकार अगर ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती कलाकारों की, तो लॉकडाउन में मरने की स्थिति होती कलाकारों। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बकछट पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लगातार उत्तराखंड की उन हस्तियों को आपसे रूबरू कराते रहते हैं जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के संगीत के लिए कुछ अभिनव प्रयोग करते हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक नौटियाल जी। विवेक नौटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बकछट में। धन्यवाद नेगी जी कि आप में थे अपने बकछट का कार्यक्रम में, बकछट का ब्रॉडकास्ट में हम तो न्यू थी, और कुछ अपनी संघर्ष की घटना, कुछ अपना रीति रिवाज, कुछ अपनी बात, खट्टी मीठी बातें आपका दर्शकों का सम्मुख रखने को मौका दे। और आज हम नौटियाल जी की आवाज में कुछ गीत भी सुनला, कुछ बात हिंदी में होली, कुछ बात गढ़वाली में होली, और ये न मानी चला आप कि आप आज माहौल होना फुल बकछट होना से है ना। तो सबसे पहले नौटियाल जी आप तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म आजकल बहुत हिट चलनी चाहिए, अभी रिलीज हुई मीठी। धन्यवाद आपको और पब्लिक को प्यार, और पूरा हमारा जो मिट्टी का जितना भी निर्देशक छन, जितना भी डायरेक्टर छन, हमारा कोयल जी, कांता प्रसाद जी और पूरी मिट्टी की टीम तैसे शुभकामना। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तो एक गीत गाने को भी मौका मिले। बिल्कुल, मैं पूरी टीम को और बहुत ही कमाल का वो गीत है। उस फिल्म में विवेक नौटियाल और पवनदीप राजन ने गीत दिए हैं। तो मैं चाहूंगा हम कार्यक्रम शुरू करें। मीठी के कुछ जो गीत है उसकी कुछ लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को जी जरूर। मिठी माँ द्वि गीत छन जी, और तेमा एक मेरो छ और एक पवनदीप राजन को जो गीत छे वो जगवाल जी, और मेरो जो गीत छे वो मिठी। तो मी बेगे द्वि लाइन सुना दो आपने। बिल्कुल, स्वागत। छुयू बटिक तेरी आंधी रे, आंधी मिठी मिठी रसाण रे, जग जाहिर वे गाहिर छोरी तेरा हत्यों को खाणू रे, गो गुठ्यारू से तू ऐगे भग्यानी अर छेगे विदेशू मां, हर कोई चाप तेरी ही तेरी बस छुई लगाणू रे, मिठी रसवाल रे भग्यानी मिठी रसवाल रे, मिठी रसवाल रे रे छतु बड़ी मिठी रसवाल रे।
धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत। जब ये लॉन्च हो रहा था गाना, मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद था और जी, बड़ा कमाल का ये गाना, मतलब कम से कम 10 बार हमने वहां पे ये गीत सुना है और एकदम रोंगटे खड़े करने वाली आपकी आवाज हमेशा से रही है, जो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आपका दियो लगी जो गीत है, उसे हर वो ध्यान जो कई महीनों से मैथ नहीं जा पाती है, उसे अपनी मैथ की खुद लगती है, वो उस गीत पर भी हम आएंगे। दियो लगी जो सबसे ज्यादा आपका चर्चित रहा, जिससे आपको प्रसिद्धि मिली है। ये सफर जो संगीत का सफर होता है, ये आपका कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो संगीत का सफर है वो तो बचपन से ही शुरू हो गया था जी। और गांव के कई लोग जब उन्होंने देखा होगा मुझ में कुछ, तो मैं जब बहुत छोटा था तो मैं उस समय गांव में ढोलक तो कुछ होते। गांव का नाम भी बता दीजिए। मेरा गांव का नाम है नौटी जी, जहाँ से विश्व की सबसे लंबी राजजात यात्रा, पैदल मार्ग यात्रा नंदा देवी राजजात शुरू होती है और हर 12 साल में चलती है और अभी 2026 में है राजजात यात्रा। बिल्कुल। तो बचपन में कुछ होता नहीं था तो मैं प्लेट बजाता था, एक प्लेट होती थी जो, तो मुझे गाते गाते बजाने का बहुत शौक था। तो लोग मुझे पकड़ पकड़ के बैठाते थे कि चल एक गाना सुना दे। तो ऐसे ही करते करते फिर स्कूल में भी हमारे गुरुजी थे विक्रम सिंह रावत जी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि लड़का अच्छा गाता है, कोशिश करेगा, आगे जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बीच में कई संभावना भी ऐसी आती है कि जब आपका मन थोड़ा सा डगमगा जाता है कि यार इसमें क्या है, क्या रखा है, क्या नहीं है। तो संघर्ष तो सर जीवन में बहुत बड़ा रहा और होते करते धीरे धीरे आज जो है 2024 तक पहुंच ही गए। और संघर्ष की बात करी जाए तो स्कूल लाइफ से, अपने कॉलेज लाइफ से, अपने कॉलेज के समय से जो मित्र हैं वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत करी मुझसे कि चलो हमारे क्षेत्र का है, अच्छा नाम रोशन करेगा। तो आज वो लोग खुश होते हैं कि चलो हमारे गांव का नाम कहीं तो आ रहा है और पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो बस उस माता रानी का आशीर्वाद है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप लोगों के साथ हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ, आपने माता रानी का आशीर्वाद कहा है। हाल ही में आपको एक गीत जाकर आया था दर्शन परसवान के साथ। मैं चाहूंगा उसकी कुछ लाइनें, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं कि ये कैसे आपने इस पे प्लान बना आपका। युगीत भेजी पिछला साल में लिखे लिखो। अच्छा, ये लिखा आपने? हाँ, ये लिखा मैंने है और पिछले साल ही मैंने इसको लिख दिया था, कंपोज कर दिया था। और दर्शन ने भी मुझे बोला था कि इस गीत को हम दोनों गाते हैं। तो पिछले साल शायद कुछ दिक्कतें हो गई, तो इस वजह से हम ये गा नहीं पाए ये गाना। अच्छा। तो इस साल हमने ये गाना निकाला और जब निकाला तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और दर्शन ने तो कई बार अभी स्टेजों पे गा भी दिया ये गाना, तो कह रहा था मुझे बहुत अच्छे मतलब रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। देखो, एक कलाकार का दूसरे कलाकार के प्रति अगर प्रेम व्यवहार बना रहे तो शायद इंडस्ट्री आगे जाएगी। और शायद पहले से भी कहते हैं लोग कि आगे बढ़ने वाले को, या जो आगे बढ़ता है, या कलाकार हैं कोई भी हैं, साथ मिलकर काम करना, क्योंकि हम एक उंगली से ज्यादा 2 किलो उठा सकता। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा एक उंगली से, और जब 5 उंगली एक साथ मिल जाए तो मुट्ठी बंड में हम 10 किलो भी चाहे थोड़ा ऐसे उठा ला पर उठे जाए। तो हमें मुट्ठी बनना है ना कि एक उंगली। तो हमें कोशिश करना है कि हर किसी के साथ हमारा तालमेल रहे। ऐसा नहीं कि उसका गाना चल रहा है तो हम लोग जो है उसको ये बोले इसका गाना क्यों चला है। अभी बीच में वही बात है कि इंदिरा भाई का गाना बहुत हिट हो गया था। हाँ। तो फिर यही समस्या है यहाँ पे कि किसी का गाना चल दे तो उसके पीछे लोग मतलब ये चीज बोलना शुरू कर देते हैं कि अब ये गाना मिल रहा है। अब ये गाना क्योंकि वो गाना क्यों पहुंचा, विवाद हुआ, हट गया था गाना। तो ये विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, आप किसी का भी गाना चले, दिल से खुशी होनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड का पहला जो गुलाबी सरारा गीत है, इतने व्यूज विश्वभर में उसको सुनाया गया, विश्वभर में उसे सुना गया। रील हमारी फिल्मी इंडस्ट्री, मुंबई की फिल्मी इंडस्ट्री वालों ने उस पर रील बनाई है। तो हमारे लिए तो गर्व होना चाहिए, ना कि हमें उनका मोरल डाउन करना चाहिए कि यार ये गाना यहाँ मिल गया, वहां मिल गया। ये चीज थोड़ा सा मुझे अच्छी नहीं लगती है। अभी हमारे साथ भी यही हुआ, मेरे और दर्शन के साथ। एक चैनल था तो उन्होंने फेक स्ट्राइक मार दिया हमारे। अच्छा। हाँ जी, फेक यही का चैनल,
मेरा दर्शन भाई का चैनल था। नहीं, फेक स्ट्राइक जिन्होंने मारी वो यहीं का, यहीं के कह रहे कि ये गाना मिल रहा है कि। और अच्छा। जब हमने गाना सुना तो गाना ना ऊपर से ना नीचे से कहीं से नहीं मिल रहा है, ना उसकी स्थाई ना अंतरा। कह रहे थे कि हमारे इस पे बल कुछ लिरिक्स मैच कर रहे हैं। अरे भैया, जब ध्यान है तो ध्यान के लिए तो हम वही शब्द यूज करेंगे ना। बिल्कुल, नंदा के लिए नंदा यूज करेंगे। अब नंदा कोई अगर दूसरा गाना निकलेगा तो क्या आप स्ट्राइक मार दोगे? ये चीज भी अच्छी नहीं है। अब नेगी जी ने कितने गाने गाए नंदा जी? नंदा तो हमारी ध्यान है, हमारी एक वो बेटी है जिसकी विदाई की जो यात्रा है वो राजजात है। बिल्कुल। तो उस पे हम गीत नहीं लिखेंगे तो हम किस पे गीत लिखेंगे? बड़ा अफसोस की बात है ये कि उत्तराखंड में ये सब चल रहा है। हाँ, हम थोड़ा सा हम लोगों को भी बुरा लगा कि यार अब स्ट्राइक से क्या होता है कि यूट्यूब फिर चैनल देखता है। हाँ, और वही चीज मेरे साथ देवलागी में भी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो मेरे साथ कई बार हो गया है। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, भगवान जाने आगे क्या लिखा है किस्मत में, लेकिन ये कई बार हो चुका है हमारे साथ कि मतलब जो गाना लोगों को लगता है यार कहीं हिट ना हो जाए, लोग उसमें स्ट्राइक मारना क्योंकि गाना पहले पता चल जाता है कि ये गाना दूर का गाना है, दूरदर्शी इसका हुआ है। तो इसकी जो जागर अभी आपका आया दर्शन भाई के साथ, उसकी कुछ 2 लाइनें सुनाता हूँ जी। पैटाना बैठी गे मेरे नंदा भवानी, हे अपना सौर्या सो मेरे नंदा भवानी, तुए बैदन ओला तेरा मैती भगता, तू आशीष दियाला जस का जुंद्याला, हे पैटाना बैठी गे मेरे नंदा भवानी, हे अपना सौर्या सो मेरे नंदा भवानी। और बड़ा अद्भुत गीत है ये मां नंदा का। और अभी जब लोक जात यात्रा हो रही थी तो उसमें ये काफी चल रहा है ये गाना। जी। आपने कहा कि दियोलागी पे भी स्ट्राइक का हाँ, दियोलागी पे भी कुछ ऐसी हुआ था। शायद रिपोर्ट कर दी थी किसी ने। रिपोर्ट कर दी थी। हाँ, 5-6 लोगों ने रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय मेरा गाना ना मतलब ऐसा चल रहा था कि उसकी रीलें बहुत वायरल हो रही थी धीरे धीरे। हर कोई दियोलागी हर कोई दियोलागी सुन रहा था और रीलें अच्छी बन रही थी उस पे। अब पता नहीं कौन था क्या था, 4-5 लोग थे, किसी ने बताया मुझे जो हमारा चैनल देखते हैं, 4-5 लोग हैं जिन्होंने वो मारी है, रिपोर्ट की है। लेकिन इतना जरूर है, यूट्यूब भी देखता है कि रिपोर्ट किस बेस पे हो रहा है। रिपोर्ट मारेगा तो कोई भी मार रिपोर्ट, हाँ कोई भी मार देगा, लेकिन यूट्यूब देखता है। तो मुझे सिर्फ दिक्कत ये हुई कि मेरा इंस्टाग्राम से और फेसबुक से गाना उड़ गया। अच्छा। जो रील पे थे तो वो गाने उड़ गए, जो ऑडियो कनेक्ट था वो उड़ गया। और मेरा भी होता ही है, आदमी को जब थोड़ा सा नाम फ्रेम मिले तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। फिर मैंने अपने चैनल जो हमारा देखते हैं चैनल, उनसे बात करी कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट की है किस 5-6 लोगों ने, और वो हमारे बीच के लोग हैं। हाँ, हमारे बीच के लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट करी है। तो उसके बाद शायद 4 या 5 दिन बाद वो गाना फिर दोबारा आ गया था। अच्छा। हाँ, तो उस पे जो 60-70 हजार रील बनी थी उसका ऑडियो ही गायब हो गया था, फिर उसका कोई मायने ही नहीं रहा। और अब दोबारा जो है वो ठीक है, वो माता का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद। दर्शकों का आपके प्यार, आपके प्रति इतना प्यार है कि कोई कितनी भी रिपोर्ट कर दे, लोगों के दिलों में वो गाना छप चुका है। भाई साहब, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अगर हमारा दिल में सकारात्मक चीज है ना, बिल्कुल, तो हम तो कोई भी हो, चाहे कोई भी कितना भी अजीब शक्ति हो, वो हम तो कभी दुख पहुंचा सकते, क्योंकि हम तो सकारात्मक सोच वाला था। और मैं तो उनकी माँ भगवती को और बजरंगबली को बहुत बड़ो भक्त है। बिल्कुल। तो बजरंगबली के आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद से अच्छा ही चल रहा है सब। आपने नेगी जी के गानों में सुना होगा कि नौटिका नौटिया नंदा राजे राजेश्वरी, है ना। तो मां नंदा का आशीर्वाद है आप पे, और दियोलागी गीत सबकी पसंद है, सबकी। तो जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप इस गीत को जरा उनके लिए जरूर। कन घोणी को येड़ी लगी रूणा झूणा पानी, कन घोणी को येड़ी लगी हे रूणा झूणा पानी, लागते ऊंचा कैलासा द्यो, लागते ऊंचा कैलासा द्यो,
लागी द्यो लागी ऋण झूना पानी द्यो ऋण झूना पानी द्यो लागी मैं लागी बे मैं तकी खुदा हो मैं लागी मैं तकी खुदा हो द्यो लागी बे ऊंचा कैलासा दो लागी तो ऊंचा कैलासा द्यो लागी ऋण झूना पानी मैं लागी बे मैं तकी खुदा द्यो लागी गुना गुना ऊंचा पड़्यूं ये पापी कैलासा हो ये पापी कैलासा हो तुम द्यो छिड़वे जावा द्यो मेरू मेहता का मुलू कालो तुम में देखण द्यावालो लागी ते ऊंचा कैलासू द्यो लागी। बड़ा कमाल का गीत है। आज भी स्टेजों पे स्कूली बच्चे इसमें काफी परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके जो स्टेप हैं और जो शब्द है। हाँ। इसकी रचना कैसे हुई? इस गीत के बारे में जरा बताइए। इसकी रचना का थोड़ा सा एक अलग ही रूपरेखा थी जी। ये गीत पहली मैं जब गुंजन में लिखी हूँ वो बहुत एक अद्भुत प्रतिभा को धनी मेरे गुंजन बोला आज हमारे बीच नहीं हमारा बीच नहीं चल। और मैं तो आज मैं चाहे मैं कुछ भी करूं चाहे मैं कद का भी बड़ू भेजूं मैं गुंजन को शुक्रगुजार हमेशा रहा कि वीन मैं तो उत्तराखंड में ही गीत की वजह से नाम दे और मैं तो दिल से धन्यवाद दिला आज चाहे वो परमात्मा का चरणों में से लेकिन मैं भी तो हमेशा दिल से धन्यवाद दिलूँ कि वी के आशीर्वाद से वी के प्यार से मैं आज दर्शकों के बीच में बढ़ी जाऊँ कि ये गीत की स्टोरी थोड़ा अलग है। यू गीत भले थोड़ा सा भजन जन छो पहली। अच्छा ये की जो स्टार्टिंग छे वो छे हाँ बैठे ऊंचा कैलाशू जाली मेरी माँ भवानी ये पहले इन जो लोग दुनिया हमारे हाँ ये हमारे एक जागर को आह्वान हो तो ये आह्वान को सबसे पहलू शब्द है ये एक शैली से गीत की तो जमी तक गुंजन में लिखे तो गुंजन बोली भैया इस पे कुछ लिखो यार आप ये मजा नहीं आ रहा इसमें ये भजन भुजन लेकिन देखा किस्मत देखा ना कि कोशिश करी छे हमारी की एक बेटी पर लिखने की। अच्छा लेकिन हाँ ध्यान पर लिखने की एक बेटी पर विवाहित लड़की पर कि वो अपना मैथ मुल्क याद करनी चाहिए सूर्यास में बैठ बैठी देखनी चपड़ू मैथ को पहाड़ मैथ बैठी डांडा कांटा दिखाना चाहिए। तो गुंजन बोली भैजी इसमें कुछ लिखो अब मैं भी थोड़ा सा कोशिश इन करता हूँ कि मैं लिख दो ही जाऊँ बिल्कुल और नेगी जी को आशीर्वाद से कि हम उनका गीत सुनी हम उनके शब्द की थोड़ा सा चयन प्रक्रिया हम थे थोड़ा उनका आशीर्वाद से हम थे ऐ गए कि क्या शब्द थे कन पिरोन माला जन ना। तो मैं बैठी मैंने बोला यार क्या लिखा जाए इसमें ये मां लिखण क्या आज मेरी समझ में नहीं आने बात। तो दियो लागे तो टाइटल छही छो अगिन कि दियो लागी ते ऊंचा कैलाश ये पहले से था कि टाइटल ही हाँ टाइटल तो दियो लागी था। तो फिर सोचा कि यार इसमें लिखा क्या जाए। तो उसके बाद मैंने बड़ी देर सोचा 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए समय निकलता गया। गुंजन भी फोन करा कि भैया आपने लिखा कुछ मैंने कहा यार समझ में ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। तो मैं मैंने अपने घर पे फोन करा अपनी माता जी को। अच्छा तो मैंने माँ जी को फोन पे बात कर ही रहा था मैं कि माँ ने मुझे बोला कि मैं वो कंचणू मौसम हाल क्या चे और क्या होना डांडा काटो बरख लगी कोड़ लगी हूँ। अच्छा हाँ तो भी कहा मेरे दिमाग में आया कि मेरे यार चलो मैं स्टार्टिंग इसकी ऐसी करता हूँ कि कन घोड़ी कोई लगी मैं इसकी स्टार्टिंग ऐसी करता हूँ। मेरी माँ बोली कि यार डांडा काटो कोड़ लगी हूँ बस गया लगी हूँ कोड़ लगी मुझे डांडा काटा दिखना नहीं चे और खुद ही मैं लगी हूँ तो मैंने बोली अब ये पर ही लिख दूँ मैं बिल्कुल। तब लिखी मैंने आगे कन घोड़े कोई अड़ी लगी रोना झूना पानी क्योंकि बच गया मतलब पानी लगा था और धार माँ कोई अड़ी लगी याद है मैं तक वाह। तब ये कोशिश करी मैंने कि एक इन शब्द लिखी जो और अभी के बाद जब ये गीत मार्केट में आई तो थोड़ा सा बुर भी लगी कि गुंजन जाऊँ छो चंडीगढ़ तो भी रास्ते में पता नहीं क्या कुछ अटैक जन पड़ी हुई थे और गाड़ी वाल साइड में ये जो फ्लाईओवर छो वह पर टकराई छे बल गाड़ी तो शायद भगवान जाने हम तो छे नहीं जाऊँ कोई इन बोल चौकी में अटैक जन पड़ी तो बहुत बुरी लगी और बहुत कम समय रहे लेकिन कुछ ऐसे गीत दिए उन्होंने जो कालजयी हैं वो बेजी वो बहुत अद्भुत मतलब एक अजीब शक्ति छे पर मैं वही कर रहा हूँ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हमने उनका म्यूजिक सुना है चाहे वो उसमें हो क्या नाम है गिंजाली में था गिंजाली में था चाहे आप उत्तराखंड में सबसे पहला
जो हिप हॉप गाना और हिट करने वाला जो चैतवाली है, चेतकी चैतवाली, और उसकी खास बात यह है भाई जी कि उसने स्टूडियो में नहीं बनाया, एक लैपटॉप में बना के दिया। अब आप बताओ, जो लैपटॉप में इतना अच्छा काम कर रहा था, हिमानी कराची के जागरों में उन्होंने दिया, लेकिन बहुत कालजयी उनका संगीत रहा है। कैसे व्यक्ति थे? व्यक्ति तो बहुत, मतलब क्या बोलते, उसके अंदर एक बचपना जैसा भी था। तो छोटा ही था हमसे, तो 3-4 साल छोटा रहा होगा मुझसे। अच्छा। तो हम तो स्टूडियो में, ऐसी स्टूडियो में उठना बैठना रहना खाना, बाहर चाय पीने साथ में जाते थे। शाम को हमारा एक समय था जब हम बाहर घूमने जाते थे, जब हमारा काम होता था भाई जी, मैं स्कूल में टीचर भी छूँ, तो सुबह 4 बजे तक तो हम काम करता जा, और तय के बाद में 6 बजे उठ जाऊँ छो। अच्छा। सुबह स्कूल जाने। अब दिन में स्कूल में जंप नींद भी आनी थी, पर क्या करने, क्लास भी लेने हैं और काम भी करना ही है। तो 4 बजे तक हम उठे आराम जाते, सुबह 4 बजे तक स्टूडियो का भीतर पता नहीं चलता भाई जी कि टाइम कितना भाई, क्योंकि जब आपका दिमाग एक सकारात्मक चीज में लगा हो ना, बिल्कुल, तो समय का पता नहीं चलता कि अब लगे हो कुछ बनाना है, कुछ अच्छा। तो उसके बराबर व्यक्ति नहीं था भाई कोई मेरी नजर में, तो आज की डेट में नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव बोलते हैं जिसे, बिल्कुल, तो क्रिएटिव बहुत था भाई जी, बहुत, मतलब उसके पास तुम कैसी भी कंपोजिशन लेके आ जाओ, वो उसकी रूपरेखा ही बदल देता था। हमारे उत्तराखंड संगीत में एक बहुत बड़ा रत्न, बहुत बड़ा, मैं तो बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ अपने उत्तराखंड के लिए, कि एक ऐसा कलाकार गया जो उत्तराखंड को थोड़ा सा पलट के दिखा रहा था, नए युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, की ये फोक है, बहुत कम उम्र में। हाँ, बहुत कम उम्र में फोक तो छेंचे, लेकिन आप इसकी तरफ खींचे चले आओगे। फोक के साथ साथ वो वेस्टर्न भी ऐसा करता था, वो देता थोड़ा हल्का वेस्टर्नाइज करके देता था, लेकिन वो अट्रैक्ट करता था फोक के लिए। और उसके उदाहरण दियोलागी है, चैतकी चैतवाली है, गंजियाली है, और उसके बाद उसने नंदू मामा की शादी हो कमला, बहुत कम उम्र से उन्होंने गाया, छोटे उम्र से गाया था चंद्रमा सूरज करने के। और इसकी एक स्टोरी और बीच भेजी कि जब गुंजन का दूसरी जगह स्टूडियो था, तो एक गाना छो मेरू बाजली तेरी झंवरी सुबह पैजे भी क्षमा, बहुत अच्छा गाना था, वो भी भजन छो, तो भी भैया इसमें कुछ लिखो, तो मैं वहां भी लिखी कि बाजली तेरी, वो पहली छो कि अलग धुन छे वे की, तो मैं वहां भी लिखी। तो गुंजन आन में थे बोली कि भैया इसमें मैं भी गाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, गा ले भाई। तो वह गीत मन गाई भी जब मैं दियो लागी ले नए स्टूडियो में, तो भी बीच में भी 6-7 महीना का अंतर आनो भी ना, दिमाग जरा डिस्टर्ब है जो पता नहीं किले, वो फोन भी नहीं उठानो जो हम, अच्छा, ना कॉल बैक करूँ जो हम, दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है जो बहुत पता नहीं किले किस वजह से, भगवान जाने। तो अचानक भी कुछ 5-6-7 महीना बाद फोन आई में थे कि हेलो विवेक भैया क्या कर रहे हो? गुंजन भाई क्या हाल है यार, तो फोन ही नहीं उठा रहा है। कि यार भैया आप काम करना है दबा के। अच्छा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे लिए काम करना है तो हम तो लाएंगे, हम तो चाह ही नहीं कि तुम काम करो। तो गया मैं स्टूडियो, तब दियोला की तभी ले गया मैं। तो दियोला में बोले कि भैया यार गाना बहुत अल्टीमेट है, इस गाने में मैं भी गाऊंगा आपके साथ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जहां तेरे को लगता है तू गा सकता है तू गा ले। तो उसने एक लाइन गाई है उसने, मेरा बाटा बाटोई, इस टाइप का एक क्रॉस है हमारा, तो भी गई हूँ। और मैं तो खुशी भी होंगी कि अगर मैं गलती से बोल दूं कि नहीं यार इस बार मेरे को गाने दे, अगली बार गाना, तो ये जिंदगी भर मेरे दिल में टीस चुभती रहती कि मैंने इसको मना क्यों करा। तो शायद मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं एक सकारात्मक सोच का हूँ, कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए, उसने बोला भैया गाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई तू गा ले, को मुझे क्या दिक्कत होनी है, तू गा ले यार, तू गाएगा तो शायद मेरे लिए कुछ ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल। उसकी वजह से फायदा भी हुआ, और आज पब्लिक ने मुझे एक्सेप्ट करा है, तो उसी के गाने में, उसके गाने से एक्सेप्ट करा है ना। तो अगर वो मैं मना कर देता तो शायद मेरे दिल पे हमेशा जिंदगी भर टीस रहती कि मैंने मना क्यों करा होगा। बिल्कुल। तो अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि नेगी जी को सुन के थोड़ा शब्द चरणों का वो, जी हाँ जी, अभी हाल ही में उनके 50 वर्ष पूरे हुए गीत यात्रा के, और वहां पर एक आपको ये था कि नेगी जी का गीत गाना है, गाना मैं भी था, आपने गाया नेगी जी के सामने नेगी जी का गीत गाना। तो क्या कुछ प्रेशर था दिमाग में कि यार गीत के साथ कितना वो हो पाएगा, न्याय हो पाएगा, या नेगी जी के सामने नेगी जी का गीत? मैं तो प्रेशर नहीं चाहूँगा कि मैं नेगी जी तक 17-18 या 16-17 साल तक लगभग काम करूँ चाहूँ, 16-17 साल हो गई मैं तो काम कर दी। 2000 शायद मैं उभारी इंटर में छो, अच्छा 11th में या वहाँ छो में, शायद 2007-8 भी लगभग मैं नेगी जी का काम करूँ कोरस गायन में।
तो मैं तो उसका डर नहीं लग देगी जी से, लेकिन बस एक ही चीज को डर रहा था कि हम शब्द हाँ, क्योंकि उनको शब्द संकलन बहुत भयंकर से। तो जब मैं गीत गाऊं छो और तो नेगी जी में थे, बल्कि माँ जब मैंने गीत गाए, नेगी जी हमेशा ना, नेगी जी हर किसी को गौर से सुनते हैं बहुत। मैं देख रहा था, मैं वही मौजूद था, स्टेज पे बैठे जरूर थे लेकिन उनका एक एक शब्द पे ध्यान था, एक एक शब्द पे ध्यान था उनका। बिल्कुल। तो जब मैंने गाना गा दिया, पब्लिक से भी अच्छा रिस्पांस मिला। जब मैं स्टेज पे गया तो लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि पब्लिक थोड़ा बहुत मुझे जानती है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत जानती है थोड़ा बहुत माता रानी के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से जानती है। तो जब मैं स्टेज पर गया तो लोग उन ताली से स्वागत करी, और एक आवाज जब मैं गया हूँ स्टार्ट करी, तो जब मैं गीत गैली झोपुर तो नेगी जी मेरी तरफ आई नहीं करी बहुत बढ़िया। इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, कि इतनी पूरा बड़ी सुना और उसके बाद इतना ये करने का मतलब है आशीर्वाद देना। तो नेगी जी हमारे स्तंभ हैं, हमारे गढ़ रत्न हैं, हमारे दिल के रत्न हैं। हमारे उत्तराखंड के ही नहीं, बाहर विदेशों में उन्हें पूछिए ना, विदेशों में जो हमारे गढ़वाली लोग हैं कितना प्यार करते हैं उनको। अभी इससे पहले ही उनको अभी सम्मान मिला है, सम्मान मिला विदेश में, ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ के लोग नहीं दे रहे सम्मान। इस पे भी आता हूँ मैं, आपने बात छेड़ ली है। लंबे समय से जो उनके श्रोता है, पूरा उत्तराखंड श्रोता है उनका, कहता है कि इस साल नेगी जी को पद्मश्री, पद्म भूषण मिले। आप क्या सोचते हैं? आप तो कलाकार हैं भाई जी। मैं तो अब सरकार से आगे तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो सरकार ने करना, सरकार ने है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि अगर हो पाए तो जल्दी दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि नेगी जी जब लोगों को मिल सकता है, औरों को मिल सकता है, तो नेगी जी को भी देना चाहिए। वो तो उन्होंने तो हमारे उत्तराखंड की प्रकृति से लेके एक गार्ड गज नो डूंगा तक ऊपर गीत लिखे आ जाए, बिल्कुल। तो उनको मिलना जायज है। मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि उनको दें, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका नहीं, वो पब्लिक का सम्मान है। हजारों बच्चों के प्रेरणा स्रोत है। अरे हजारों, पता नहीं कितने लाखों बच्चे हैं जो उनकी गीतों से प्रेरणा लेते हैं, और उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी उनका एक शिष्य हूँ, जो उन्हें, मैं एकलव्य की तरह उन्हें सामने रख के अपने गीतों की रचना करता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे लिए वो तो मेरे प्रेरणा स्रोत है। मैं जब भी कभी अपने गानों को लिखता हूँ तो मैं गानों को लिखने से पहले उनके गीत सुनता हूँ। अच्छा। तब जाके मुझे शब्द दिमाग में आते हैं। अगर मैं ऐसी हुल्लड़पंथी के गीत सुनूंगा तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा विवेक भाई, अभी बहुत सारे गीत आपके हिट चल रहे हैं, कई स्टेजों पे आप उनकी प्रस्तुतियां देते हैं, जनता का बहुत प्यार मिलता है। एक याद होती है यार कि पहली बार स्टूडियो में गाना गाने की एक मेमोरी होती है जो जिंदगी भर रहती है, कि पहला गीत पहली बार स्टूडियो में, है ना, कैसा अनुभव था? पहले मैं स्टेज में, मुझे पहले माइक का सेंस नहीं था। हाँ, क्योंकि कई बार मैं जब गाता था तो कई शब्द ऐसे हैं जिनमें फूंक की आवाज आती है, जैसे फौ। तो फौ से क्या होता है, ये ब्लास्ट होता है। हाँ। तो फौ को जब वो फौ आता है तो फौ के जगह आपको हल्का टेढ़ा होना पड़ता है। अच्छा। तो ये बारीकियां, हाँ, ये बारीकियां हैं स्टूडियो की। हाँ। और एक होता है आपको ताल पे गाना। स्टूडियो में जब आप आएंगे, ट्रैक बना होता है तो कई बार दिमाग कुछ और होता है, जुबान कुछ और होती है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। कई बार हमें गाना जो क्लिक पे चल रहा होता है, हम क्लिक से आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्लिक दी जाती है। तो स्टूडियो का भी एक अपना ही एक रंग ढंग है। और आजकल थोड़ा सा समय भी बदल गया। पहले के जमाने में तो एक टेक सिंगिंग होती थी, नेगी जी के जमाने लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। तो कहीं पर मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक हो तो फिर से दोबारा शुरू होता था। नेगी जी ने तो अपना एक अलग ही दौर देखा है उन्होंने। तो उन्होंने अपनी कैसेटें भी खुद बेची हैं। बिल्कुल। नेगी जी तो कई बार हमें बताते ही हैं, अपने ब्रॉडकास्ट में भी वो कई बार बताते हैं। वो अपनी कैसेटों पे उन्होंने अपना नाम खुद लिखा हुआ है, टाइटल नरेंद्र सिंह नेगी। बिल्कुल। भाग एक शायद कुछ ऐसी था। हाँ, भाग एक था कुछ ऐसे, प्रिंट कराने के लिए पैसे नहीं थे, वो लिख दिया। तो कह भी देते कि पौड़ी में एक टेलर था, तो वो आया मेरे घर पे, तो मुझसे कैसेट ले गया। पहले 2 4 5 ले गया। वो उसने बेची, तो उसके बाद वो फिर आया कि 200 दे दो। तो उसके बाद नेगी जी ने दी वो, तो नेगी ने कहा ठीक है भाई तू ले जा, मेरे को तो पैसा कर्जा उतारना है अपना। सही बात, जो लगा रखा है। हाँ, स्ट्रगल बहुत टफ होता है गुरुजी। हमने तो अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा हुआ है। हम 50-50 रुपए से कार्यक्रम शुरू करे हैं। 20-25 रुपए गांव का किराया है और 50 रुपए आपको मिले हैं, और तो स्टेज पे तो कोई खुशी होती है और कुछ नहीं। की
वो जमाना था जब कार्यक्रम के लिए कोई फोन करता था कि भाई फलानी जगह कार्यक्रम है, तो अपना ड्रेस लेना, मतलब सलवार अपना कुर्ता ये वो अपना अपना खुद लेके जाता था। वो नहीं देते थे, हम खुद ही लेके जाते थे। तो बहुत चीजें हैं दुनिया में। काफी संघर्ष है। पहला गाना कब रिकॉर्ड हुआ था? मैंने वैसे पहले हिंदी भी गाए थे। अच्छा। मैं बॉम्बे भी रहा, मैंने हिंदी भी गाए, और सबसे पहला गीत है मेरा बारडोली। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज करी है कि मैं कभी फोक से हटा नहीं। फोक से जुड़े रहे। फोक से जुड़ा रहा मैंने शब्दों का, चाहे मैंने अगर किसी प्रेमी प्रेमिका का गीत भी लिखा होगा तो फोक पे लिखा है, वेस्टर्न पे नहीं लिखा है। अच्छा। अभी मेरा एक गीत आया था बीच में, तेरी माया को रोगी। अच्छा। तो वो भी लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। उससे पहले एक प्रेमी प्रेमिका का गीत और आया, धनुली। वो भी बहुत प्यार, उसमें संजू चिलोड़ी का है, बहुत प्यार दिया उसमें भी पब्लिक ने। और उसके बाद मेरे कई गीत आए, तो पब्लिक प्यार दे ही रही है आज तक, आगे भी देते रहेगी। तो ये कौन से सन में हुआ था रिकॉर्ड बारडोली? बारडोली शायद 2016 में हुआ था। 2016। हाँ। अब तो काफी चीजें एडवांस हो गई। अब तो एडवांस हो गई काफी चीजें। उस समय तो हमारा शुरुआती था दौर। हाँ। तो वो गीत जब मैंने लिखा था तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार मैं लिखूं क्या इसमें। बारडोली तो लिखे में शब्द तो लिख, मेरा गौला बारडोली लगी गई, मेरा गौला बारडोली लगी गई, मैं क्या की बारडोली लगी गई, अब इसमें लिखा क्या जाए। तो फिर मैंने अंतरा शुरू करी कि एक महिला है, उसका पति है फौज में। तो शुरुआत मैंने वहां से करी है, फौजी से। अच्छा। माँ से, भाई से, बहन से। तो फिर इनकी बारडोली लगती है उस लड़की को। मेरा फीमेल के प्रति बहुत ज्यादा वो रहता है कि मैं इनकी कितनी विडंबना, कितना संघर्ष। पहाड़ की जो महिला का है ना। हाँ, पहाड़ से बड़ा दर्द। पहाड़ की महिला एक महिला नहीं है, वो एक प्रकार की देवी है। क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी देखा है, मैंने अपनी बहन को संघर्ष देखा है मैंने माँ का। मेरी माँ बड़ांग दो बरमा जब वो गोन से अपना खेत बैठी तो भारू लगी मुझे, कभी बोन बैठी ने बांजा बोन लखड़ा ये पसीना धारा ऊपर लगा, उन पानी पेड़ थोड़ा सा, और फिर के बाद भीतर जाना, तब जो भात बनी रहो भात खाना, फिर के बाद चूल्हा चौका बर्तन शाम बताई कंडू उठाई घास थे, गोर भी रखे तो गोर, अब बांझी बांस तो चल दो नहीं, गोर रखे तो कुछ और भी चाहूँ जो सुबह घास दे नहीं सकता। तो गाँव की सर स्थिति बहुत। मैं कई बार घर पे जाता था, मैं पिताजी को बोलता था, पिताजी भी एक बीच मेरी माँ काम करते करते परेशान हो गई, बुजुर्ग हो गई थी। बिल्कुल। दीदियों की शादी हो गई। अब हम 2 भाई हैं, तो भाई की भी शादी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, हम भी बच्चे थे उसमें। तो मेरी माँ घास करते करते बीमार हो गई, घास लाने रहे। मेरे पिताजी ने घोड़े भेज दी कि पति तो पति होता भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो। अब मेरी पत्नी पे दुख है तो मेरे को दुख लगेगा ना। सही बात। हमें तो जिम्मेदारी सारी आ जाती है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। मेरे पिताजी चिढ़ गए माँ पे कि जबरदस्ती क्या, जब शरीर साथ नहीं दूं जबरदस्ती क्या लगी, मतलब घासा पोल लेने पर। अच्छा घासा, अब गाँव में क्या छो तबारी दूध ज्यादा हो छो, तो हम कॉलेज में छा, तो मेरी माँ दूध दे देने से कहते हैं। अच्छा लगाई छो, मतलब दूध कहन बोली कि दीदी हम दूध दे दे, तो मेरी माँ दूध लगाई छो। मेरी माँ बोली कि मेहनत करूँ तू दूध पेबल कोई हो, इस बड़े गोड़ बेच दे वाला, हम भी दूध ही लगे ले। अब हर किसी को दुख तो दुखी होता है भाई, मानते नहीं है ना मन। अब मन नहीं मानता है, समस्या वही है ना। देखते हैं कि यार संघर्ष ज्यादा है, दूध थोड़ा मिलने थोड़ा दूध, लेकिन वो मन नहीं मानता। अच्छा गाँव में क्या है, कम संसाधनों में आदमी सरवाइव कर लेता है, बहुत आसानी है। अब यहाँ शहरों में क्या है कि हम तो कभी मिल जाओ तब भी हम सरवाइव नहीं कर सकते, कि आप ये लगाओ हर दिन कुछ ना कुछ चढ़ने लगी। बिल्कुल। गांव में कम संसाधन है। अच्छा गांव में एक चीज और बहुत बढ़िया है कि जनकोई सब गांव में सब एक दूसरे से जान रहे थे कि हे दीदी नमस्ते, जरा कद्दू ले मेरू, ये दीदी आज हमारे जरा छेम लगे, छेम ले जरा मैं आती हूँ, छेम ले लिया। कभी हमारे एक लगी तो मेहमान बोली तो तुम सो पता लीजिए, तुम सो पता, तुम सो मतलब कद्दू पता। अच्छा हाँ, तुम सो पता, हमारे तुम सो पता बोलो। अच्छा तो कोमल कोमल पता भुजी बढ़ के गजब वो जख्यो छोंका खाली और भात दगड़ा भाई साहब गजब। अच्छा वी को स्वाद झोली में ज्यादा हम तो मिला था काटी था डाल दिया झोली में के। मेरी तो फेवरेट चीजें ही अलग छन ना। मैं तो हर दिन पसंद भेगी, मैं तो हर जे दिन मेरे घर पर मेरी माँ था अभी भी, मेरी माँ भी ब्रॉडकास्ट देख ली। मेरी माँ, मैं जब भी घर में हरड़ बढ़ू छो चिड़ू छो बहुत कि मैं तो निचेणी हूँ हरड़। अच्छा और झोली बढ़ गए
ज्यादा प्योट बोलनी जब चकुली भरी नहीं गए प्योट भरी बननी इतनी भरी वही स्थिति होनी चाहिए झोली पड़ गई। हम पहाड़ियों को ये चीज कि भाई हाँ। कपली खाना कपली भाई कपली झोली आनंद आनंद। अच्छा एक चीज मैं तय झोली में नहीं पसंद काकड़ी पूरी डाल। हाँ मैं तो अजीब बात सांझे आजकल सीजन से चल काकड़ी। हाँ आजकल सीजन चल मुझे लेकिन अब धीरे धीरे हाली काकड़ी कुकड़ी गाँव बेटी बिल्कुल। अपन एक पूरा गाँव को जो प्रवेश सूझी अपन पूरा हाँ तो यही वजह से कि जो अपन बारडोली बोली। हाँ बारडोली मैं बारडोली को देख रहा हूँ, मैं दियोलागी को देख रहा हूँ जो खुद। और अभी एक और गीत आया था आपका खुद को लेकर, ऐसे एक धियानी का था उड़ी जा चकुली। वो गीत मैं सुन रहा था और एक वो जो हमने देखा है हम पहाड़ से आए हैं कि 3 महीने 4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है एक लड़की को माई का जाने का, भाई का आने का, पति का आने का। पति साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं तो उड़ जा चकुली को कुछ बताइए आप जरा। उड़ जा चकुली भेजी मेरे दिमाग में ये गीत तब आई जब मैं गौर बैठी रोडवेज में बैठी हूँ मैं। अच्छा तो हमारा गाँव बैठी डायरेक्ट आंधी रोड देहरादून तक रोडवेज तो मैं वहाँ बैठी हूँ तो रुद्र यू देवप्रयाग से पिचिन या वैसे ऐसा कुछ पता नहीं क्या दिमाग में आई मेरे तो वो एक कैन गाड़ी रुकाई तो मैं अगिन इन्हीं बैठी हूँ अगिन सीट में ड्राइवर का पिचिन बिल्कुल तो ठीक वो सामने दरवाजा भी रहा तो एक माँ अपनी बेटी ने खेदा नहीं चाहिए। अच्छा बस में बैठा हूँ तो बनी चाहिए वाह ढंग से रही मैं तो दूर से तेरू हम याद करती रहे गाँव में ज्यादा लोग भी नहीं चाहना देख दी रहे अपनो ख्याल रखी फिर बचान के दगड़ी चूक तो की बात सुनी मेरे दिमाग में गीत ही बन गए कि उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदुड़ी मेरी माँ जी मार थोड़ा गुनगुनाइए इसका 2 लाइन सुनाता जी। उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदुड़ी मेरी माँ जी मारे बार दे मैं किले भूली उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदुड़ी रोटी पकाई गया था कि रोटी बनाई गया था कि मेरी तू माँ जी माँ बोली दे मेरी तू माँ जी माँ बोली दे मैं ते बारी कूद लगी चा अपना मैं ताकी उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदुड़ी। तो ये गीत छो और ये गीत जब मैं मार्केट में निकाली टोले जी का चैनल से जी चांदनी इंटरप्राइजेस का तो टोले जी ने भी एक सकारात्मक बात बोली कि ऐसे गीत भले कितने भी जाएं लेकिन हम कमेंट से खुश होते हैं। ये कालजयी गीत होते हैं जिन्हें कभी भी सुना जा सकता। बहुत सारे गीत होते हैं जो शादियों में चलते हैं। अच्छा इस गीत की भाई जी एक प्रतिक्रिया थी जी जरा बताइए। इस गीत में जब लोग मुझे वीडियो भेज रहे थे ना तो उसकी नानी रो रही है। ओहो लोग मैसेज करके लिखते थे भैया आपका गाना सुन के मेरी नानी रो रही है मेरी माँ रो रही है रोंगटे खड़े करने वाला। हाँ तो उस गीत में जब मैंने डाला तो लोग मुझे मैसेज करते थे कोई मुझे वीडियो भेजता था कि आपका गाना सुन के मेरे परिवार में मेरी माँ रो रही है मेरी दादी रो रही है। तो वो मुझे मैसेज करते थे कि यार कैसे मतलब ऐसे गाने लिखते हो आप। मैंने कहा मैं लिखता नहीं हूँ मैंने ये चीज़ देखी है। बिल्कुल हमने देखी है भाई जी चीज़। मेरी बहन है जी तो वो हमारे गांव से 5 या 6 किलोमीटर आगे गांव है पुडियानी से नीचे पैदल है बहुत नीचे। अच्छा मुँह लगे रही बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी बहन को देखा इतने नीचे मैं उसको लेने जाता था भाई साहब इन्हें खड़ी चढ़े और एक मेरे अटैची कोदिमा भाणजी खड़ी चढ़े मैं लगी मुझे रास्ता। तो मैंने ये चीजें देखी है कि और वहां सिर्फ 4 घोर भाई खाली 4 मुआस पूरा गोमा और वहां पे भी दिल्ली और सिर्फ मेरी दीदी सासू और एक बगल में कोई और छो वो रहना जा बस। तो फिर मेरे पिताजी नोटिस से भिजवाते थे सामान कि वहाँ ये सामान नहीं मिलेगा दुकान नहीं है टमाटर नहीं है प्याज नहीं है आलू नहीं है। तो कई बार जब मैं जाता था तो मैं अपने पास जो है सब्जी लेके वहां जाता था। तो ऐसी विडम्बना है भैया हमने देखा है ये। बिल्कुल आपने वो जिया है और उसकी काफी मदद मिलती होगी आपके गीतों में। आपने पूरा पहाड़ देखा। हाँ हमने संघर्ष देखा है भाई बहुत मतलब
हमारे तो मेरे टाइम पर तो ठीक ही छोड़ लगभग, लेकिन मेरी दीदी उन्होंने, मेरे भाईजी ने, हमारा गाँव जो हमसे बड़ा बड़ा चाहूँ उन्होंने बहुत संघर्ष देखे अपने। लेकिन मेरे मैं तो लगभग मेरे टाइम पर ठीक ही है कि जो समय, लेकिन 20 से पहले समय भी ठीक नहीं छो। लेकिन मेरे जब मतलब दिमाग स्तर ठीक हुए, मतलब एक सोच की क्षमता बढ़ी मेरी, तो 20 से पहले स्थिति ठीक नहीं चाहिए भाई। कख नौकरी चाकरी, पिताजी भी पेंशन बोलो, पिताजी नौकरी भी कख चाहिए, पैसे कख छो पहले घर बंद तो नहीं, वो जो खेती बाड़ी से कबर कहन दिए तो पहली संघर्ष भाई बहुत गजब सो भाई बहुत। अच्छा, आपने और आपकी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी, हमारी इस पीढ़ी ने गांव में रह के वो देखा है। आज जो पलायन हो रहा है देहरादून दिल्ली में, जो बच्चे पल रहे हैं, जो अभी जिनकी सोच विकसित हो रही है, वो इस प्रकार के गीत लिख पाएंगे? कभी नहीं भाई, कभी। अच्छा, मैं एक ही चीज कहूंगा, जिन्होंने वो चीज देखी नहीं है। अच्छा, जिन्होंने पैदा होते ही मोमोज देखे होंगे, मैं वही, जिन्होंने पैदा होते ही मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, बर्गर, पिज्जा ये देखा होगा, चिप्स का नाश्ता, तो वो कहाँ कोदे की रोटी खाएंगे? आप खुद ही देखो ना। हमें कोदा क्यों पसंद है? हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हमने बचपन से वही खाया है। अब जिसने बचपन से पैदा होते ही, जब लोग अन्नप्राशन करते हैं उस दिन तो खिला देते हैं खीर, बिल्कुल, और उसके बाद क्या खाओगे? भाई मैगी बना दो क्या? अच्छा, बच्चे भी आजकल वैसे हो रखे, उनको कुछ मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल खान पान, हमारा जो खान पेड़ वो पसंद ही नहीं होता है। अब हम तो कोशिश करते हैं कि हम ये खाएं उसको, लेकिन वो खाते ही नहीं है, तो अब क्या करें? वही कह रहा हूँ कि ये बड़ा संकट है, आगे संकट है ये। लोग को कैसे जीवित रखा जाए? लोग भाई साहब तभी जीवित रह पाएंगे आगे, हमारी संस्कृति तभी जीवित रह पाली जब उनका बेबबाऊ ते सिखाला बोला यूज गढ़वाली कि बेटा यूज गढ़वाली। हमारे स्कूल में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं बलूनी जी, उनका एक अथक प्रयास है कि बच्चों को गढ़वाली आनी चाहिए। हमारे स्कूल में सब्जेक्ट है गढ़वाली, स्पेशल टीचर है गढ़वाली का, तो वो तो इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या माँ बाप नहीं कि उन्होंने संस्थान ने ही एक जिम्मा उठाना है कि भाई उन्हें कन खाली कि उन्होंने अपने विवेक से कर रखा है? उनकी तो एक सकारात्मक सोच है ना, बिल्कुल उनकी सोच है, इसीलिए वो अच्छे व्यक्ति हैं। आप देहरादून के किसी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, कहाँ सब्जेक्ट है गढ़वाली? हमारे स्कूल में गढ़वाली है। क्यों है? क्योंकि हमारे सर की सोच सकारात्मक है। अभी वहाँ पर नेगी जी की सरस्वती वंदना हमारे, और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को वो स्कूल मिला है ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वहाँ टीचरों की सकारात्मक सोच है। बिल्कुल, तो सोच अगर जिसकी अच्छी होगी तो वो लोग भी अच्छे ही होंगे। सही बात। अच्छा नौटियाल भाई, आपने नेगी जी का एक, जो नेगी जी ने गाया था एक लोकगीत है ओटो बेलन, हाँ, काफी पसंद किया। नेगी जी को तो हमने करते, लेकिन जब आपका गाना आया था एक अलग उसमें आया, अलग उसमें मेरे पे नेगी जी चिढ़ भी गए थे कुछ एक शब्द को लेकर, शब्द को लेके और कंपोजिशन को लेके, क्योंकि मैंने वो कंपोजिशन थोड़ा चेंज इसलिए करी क्योंकि वो गीत ऑलरेडी लोगों ने सुना है, लेकिन मैंने उसका फोक नहीं बदला, मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा स्टेप किया है, और वो पब्लिक को शायद ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि मैंने अलग हो गया था हट के। तो बशर्ते नेगी जी ने ऐसे नहीं बोला कि गाना अच्छा नहीं है, गाना नेगी जी ने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको फोन किया था नेगी जी ने, बातचीत हुई थी? बातचीत नहीं हुई थी, नेगी जी के साथ मेरा कार्यक्रम था ऋषिकेश में, तो नेगी जी मेरे को कह रहे थे कि गाना बहुत अच्छा है वो, लेकिन जो वो बदलाव है वो अब होता है, मेरी कंपोजिशन में कोई बदलाव करेगा तो मेरे को भी अच्छा थोड़ी लगेगा। क्यों भाई, गाना तो उन्हीं का है, चाहे वो फोक गीत हो, लेकिन गाया उन्होंने ही, उन्हीं से पहचान है। जब उन्होंने गाया तो हमने सुना ना, तो है उससे पहचान मुझे बहुत मिली है, क्योंकि नेगी जी ने मुझे बोला कि हर चीज को एक दायरे में गाना चाहिए। तो मैंने ताऊ जी से बोला है, मैंने ताऊ जी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी उसमें, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसलिए करा है कि वो सेम रहता ना, वरना वो सेम रहता, अगर सेम रहता तो लोग शायद नहीं सुनते उसको। बिल्कुल, तो थोड़ा जरूरी है। उसमें नियो भाई ने भी काफी नियो भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाने से लेकर डायरेक्शन से लेकर एक्शन। नियो भाई का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनका डायरेक्शन। और आपने उसमें देखा होगा वस्त्र सज्जा देखिए आप, क्या उन्होंने क्या परिवेश बनाया है उस। अच्छा, हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना भी थी इस गीत पे कि अगर ये गीत अच्छा नहीं हुआ तो बेइज्जती है पब्लिक में, काफी मतलब एक बहुत बड़ी, मैं वो इसी चीज इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि एक चुनौती होती है, चुनौती थी इसमें हमें,
ऑलरेडी जो कि सुपर हिट हो रखा है, हाँ, एक चुनौती थी जिसको लोग गाते हैं झुमेलों के साथ, है ना, हाँ, गांव गांव में लगते लोकगीत, हैं, हाँ, लोकगीत और है वो। उसके बाद उस गीत को रिक्रिएट करना। हमारे लिए एक सोच थी ये मेरी बचपन से, मतलब मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था मेरे को एक दिमाग में था यार ये गीत मुझे करना है किसी भी हाल में। हाँ, तो मेरी किस्मत थी शायद, मैंने किया उसे तो, और लोग पब्लिक ने बहुत पसंद किया उसको। कुछ लाइनें हो जाए इसकी। जरूर। ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रश्मि रूमेला, ओटुआ बेलेना ब्यायानी बागता ए जानू खेलेना मेरी रश्मि रूमेला ए जानू खेलेना। ताकुलो ऊनी को, 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 ताकुलो ऊनी को मेरी रश्मि रूमेला, ताकुलो ऊनी को जयानी बागता उजालो जूनी को मेरी रश्मि रूमेला, उजालो जूनी को। बड़ा कमाल का गीत है, नियो भाई ने भी बड़ा कमाल का बहुत अभिनय अच्छा इसमें किया किया है। हमारे इधर ये शूट हुआ था, आपके इधर तो शुरू तुलंगा हो में, गया। रुद्रप्रयाग के तुलंगा में, और बड़ा मतलब एक नया गाना आया। बहुत सारे गाने की कई गाने आते रहते हैं जो रिक्रिएट होते रहते हैं, लेकिन इस गाने को लोगों ने काफी प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार दिया इस गाने में। और अभी आपने कहा कि अगर नेगी जी ने जब गाया उसके बाद तो हमने सुना, बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लोग भाई साहब गाते जरूर हैं, देखो मैंने चाहे इसमें गाया है, लेकिन मैंने नेगी जी का एक अलग स्थान दिया है इसमें, मैंने पूरा लिखा है उनके लिए। लोग गाते हैं, लोग नाम तक नहीं देते, बहुत सारे लोग गाते हैं ऐसे अब देखो अब गुरु ने डांटा है तो हमें उसको संज्ञान में लेना चाहिए, ना कि उनके प्रति हमारी हीन भावना होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। अब गुरु ने डांटा है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। वो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु से भी बढ़कर है हमारे लिए, जिनके शब्दों से हम अपने गाने लिखते हैं। सही बात। अगर देखो दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ, पूरे उत्तराखंड के लिए नेगी जी डिक्शनरी है, बिल्कुल एक शब्दों की डिक्शनरी है नेगी जी। तो गुरु जब स्कूल में डांटता था तो हम उसका कंठा थोड़ी पकड़ते थे, गुरु हमारे लिए ही भला बोलता है, उन्होंने मेरे लिए बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला हो। और वो हमेशा बहुतों से मेरी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो बहुत तारीफ करते हैं मेरी कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रयास करता है, बहुत अच्छा गाता है। यही वजह इतने सालों से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर कहीं और होता तो कोई और बोल देता, अरे छोड़ो ना, नेगी जी ने मिल ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन हमारे गुरु हैं, गुरु का दायित्व होता है कि बच्चा अगर गलत करे तो उसको सही राह दिखाना, उसको भटकाना नहीं है। तो हमारे गुरु से तो बढ़कर है हमारे लिए, वो बिल्कुल मिल ले तो गुरु से बढ़कर है। तो मैं यही कह रहा था कि जो लोकगीत हैं बहुत सारे जो विलुप्त हो रहे हैं, जिन्हें हम कभी गाया करते थे, जब हम छोटे थे तब सुनते थे, उनके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए प्रयास तो यही है, देखिए लोकगीत तो पुराने लोगों ने बहुत गा दिया है, और भी लोकगीत है मेरे पास, तो घर पे बुक्स हैं पढ़ी हैं, पता नहीं कितने लोकगीत हैं उसमें। अच्छा। उसमें मैं कई लोकगीत गा भी रहा हूँ, मेरे अभी 10 गाने पीछे से तैयार हैं, लोकगीत टाइप के। तो वो भी अभी आने वाले हैं, एक गाना अभी हमारा बहुत अच्छे चैनल से आने वाला है, वो भी मैंने कोशिश करी है लिखने की। मैं लोकगीत पे ज्यादा फोकस रखता हूँ, मैं वही बोला ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक सुरक्षित रहे, डॉक्यूमेंट। लेकिन समस्या यही है, अगर आप YouTube में डालोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कॉपीराइट भी तो है, लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए तो नहीं। अब कई चीज ऐसी है, अब जैसे मेरा गाना ही है दियो लागी है, और धानुली है, और उड़ी जैसा खुली है। अभी मेरा एक गाना आया था कि तो ऊंचा कैलाश है भगवती, मेरा मैता की ध्यान भगवती, तू जैसी लिबे जय माँ मेरी मैता की नंदा भगवती। तो ऊंचा कैलाश है भगवती, मेरा मैता की ध्यान भगवती, तू जैसी लिबे जय माँ कैलाश की नंदा भगवती। तो इसमें मैंने लिखा था आगे जी, त्वे न्यूति बोलोला भगवती, त्वे पूजी पाठोला भगवती, तू जसीली में जय माँ कैलाश की नंदा भगवती, तेरे थान माल्योला,
तेरा थान माल्योला भगवती आर सकल्यो भगवती, तो आशीष दी जय माँ कैलाश की नंदा भगवती। तो ये गाना 2-3 साल पहले लिखा है मैंने जी। तो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब जिसका गुरु बलवान हो, बिल्कुल, तो फिर आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है हमें हाँ। थोड़ा सा शब्दों का चयन करने में। फिर आपने पहाड़ का वो जीवन जिया है। हाँ, मैंने पहाड़ का जीवन जिया। और नंदा के मायके, हमारे गांव में क्या था, एक नंदा पाती होती थी, या नंदा, हमारे यहाँ हरियाली मेला होता है, हाँ, तो रात को महिलाएं जागर गाती हैं जी। अब जागर गाती हैं वो, तो हमें वो जागर देखना था। अच्छा, बचपन में जब मैं वो जागरों को सुनता था, मैं बोलता था ये क्या लगे हुए यहाँ करने पे, हाँ, सब झूम रहे, क्योंकि दिमाग तो था नहीं। अब वो उस टाइप गाते थे, नंदा तेरो मैती ते बैदोड़ो तेरो बैजी ये लाटू हित बीणे सारो तेरो, ये गाने थे पहले। और इन गानों को मैं पिछली बार लोक जात में गया था, कुरुड़ में, तो वहाँ मैंने सुना होगा आपने, बहुत सुना। अच्छा, एक चीज और भी है, हम कोशिश कर रहे हैं एक इन गानों को एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाने की। तो अभी हमारी उस पे चल रही है, हमारे साथ नंद किशोर अडवाल जी हैं, बड़े कमाल लेखक हैं। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं मुझे। मेरे दादाजी हैं भुवन चंद नौटियाल जी, तो भुवन नौटियाल जी वो राज्य जात समिति के अध्यक्ष हैं वो। तो वो लोग हैं, हम लोग अभी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, ताकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रहे, मतलब संरक्षण करना हमारा एक कर्तव्य है। बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि औरों से हटके काम करना तो बहुत जरूरी है, वरना हम तो पब्लिक की इस भीड़ में खो जाएंगे अगर अलग काम नहीं करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि मेरे 8-10 गीत जो हैं वो जो लोकगीत हैं, वो तैयार है। जब भी आप कंपोजिशन करते हैं लोकगीतों की, जो म्यूजिक को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि यार छेड़छाड़ ना हो, लोग जिंदा रहे उस गीत में। मेरी कोशिश ही ये रहती है कि लोग जिंदा रहे। अच्छा, ये गीत तो चकेला से भगवती, ये आपको सडनली ऐसा रहेगा कि ये गाना न जाने मुझे क्यों लगता है कि मैंने सुना हुआ पहले, ये धुन। अब उड़ी जा चकुली, उड़ी जा गेंदूड़ी, ये भी आपको लगेगा कि सुना हुआ है। तो हम कंपोजिशन ही ऐसी करते हैं कि जो पब्लिक की जुबान पे लग जाए। सरल कंपोजिशन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, चलते चलते गुनगुनाए लोग। बिल्कुल। तो ये हमारी कोशिश है। आपकी कोशिशें हैं, आपकी कोशिशें रंग मिला रही है। हाँ, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि सरकार की क्या कोशिशें हैं? सरकार की एक ही कोशिश है कि वो खूब भाषण देती है बस। मैंने सुना पैसा भी अच्छा दे रही है। शायद देरी होगी, मुझे तो नहीं पता है। आप कलाकार हो, आप कह रहे देरी होगी। कलाकारों के प्रति कहाँ है? अगर ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती कलाकारों की, तो लॉकडाउन में मरने की स्थिति होती कलाकारों। आप खुद ही देखो ना, लॉकडाउन में वो तो परमात्मा का ये आशीर्वाद है भेजिए कि हम लोग नौकरी पे हैं, वरना हमारे भी लाले पड़ जाते हैं। कुछ नहीं ऐसा। कहाँ है आप बताओ ना। सरकार पब्लिक कलाकारों के प्रति क्या कर रही है, आप बताओ क्या किया है सरकार ने? कलाकार गरीब का गरीब ही है। जब आप ये कह रहे हैं, मेरे जहन में हीरा सिंह राणा, हाँ, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार की स्थिति देखो ना उनकी। तो क्यों करे लोग कलाकारी, आप बताओ ना। एक तो दिल से मेरे कभी कभी ऐसे लोगों को सुन के एक गुस्सा भी आता है कि हम कलाकारी करी क्यों रहे हैं भाई, सही, जब कलाकारी में कुछ फायदा ही नहीं है। अच्छा, आप इंडस्ट्री में चले जाओ, हिंदी इंडस्ट्री में, वहाँ कलाकार लगता है, क्योंकि उसे एक ही गाने का, अगर उसको गाना हिट हो गया, एक ही गाना, तो उसके पास काम की लाइन है। अब यहाँ गाने हिट होने का मतलब है आपकी टांग खींचना शुरू हो जाती है। ये गारंटी है भाई साहब, उत्तराखंड की विडंबना है, टांग खींचना है। पहले से नहीं, पहले से ही चली आ रही है, बहुत पुरानों से चली आ रही है। अच्छा, जिस प्रकार सरकार ने कहा कि फिल्मों में सब्सिडी, वो लगता है कि कुछ ऐसे जो बड़े गाने हैं, जो लोकगीत हैं, उसके प्रति कुछ होना चाहिए, कुछ नियमावली बननी चाहिए कि भाई जो लोक गीत हैं, जो लोग के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए एक योजना बने। अच्छा, आप भी शायद परिचित होंगे, जो लोग कलाकार होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है जिनका जी,
जो लोक कलाकार के में आते हैं ए ग्रेड श्रेणी में, में श्रेणी में ए ग्रेड में, बी ग्रेड में। हाँ। तो कई कलाकार हैं जो डॉक्यूमेंट्री बना के देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री सरकार अपने अंडर में रखती है, उन पे कीड़े लग रहे हैं। अच्छा। कई गीत हैं ऐसे, मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम संस्कृति विभाग के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे आप अभी नंदा का जिक्र कर रहे थे। हाँ। तो मेरा एक और दिमाग में सोच रही है पहले से जी कि हमारे उत्तराखंड में सब कुछ है, इंटर कॉलेजों में उर्दू तक आ गई, बिल्कुल आ गई, उर्दू आ गई। योगा जो अब शुरू हो रहा है, दो ज्यादा 6 7 10 साल से योगा शुरू हो रहा है, उसके टीचर भी आ गए, सब पहुंच गए। लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने वाले लोक कलाकार या संगीत के टीचर हैं ही नहीं। ये मेरे बहुत पहले से है, मैंने कई बार इस पे चर्चाएं भी करी। बिल्कुल। कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि कलाकार ये हैं, कलाकार हमारी संस्कृति के लिए इतना काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जब तक संस्कृति को बचाने वाला टीचर ही नहीं होगा। अच्छा, उत्तराखंड में उर्दू से क्या मतलब? उर्दू के क्या मतलब उत्तराखंड में, आप बताओ ना। उत्तराखंड में पहले तो उर्दू का कोई लेना देना ही नहीं। हमारी उस दौर में, जिस दौर में लोग गढ़वाली कुमाऊनी को पाठ्यक्रम में जोड़, इतनी स्कूलें हैं, अगर मानाबाद कह दिया कि 10 या 12 स्कूलों में गढ़वाली भाषा होगी, 10 या 12 स्कूलों में गढ़वाली भाषा, अलग सब्जेक्ट है, तो पूरे उत्तराखंड में क्या गढ़वाली भाषा का सब्जेक्ट नहीं हो सकता? किसी में कुछ पाठ दिए हैं ऑप्शनल। अरे आप कुमाऊं में करो तो कुमाऊं में कुमाऊनी करो, गढ़वाल में गढ़वाली करो, जौनसार में जौनसारी करो, और रवाई में रवाई का सब्जेक्ट रखो। अरे रखो तो सही, है ही नहीं कुछ प्रयास नहीं। उर्दू रखने, बताओ, उर्दू के टीचर चाहिए। अच्छा नौटियाल जी, एक आपको लगता है कि एक धड़ा है जो लाभ ले रहा है, एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, यानी जो असल हकदार है उस तक अगर सरकार कुछ कर भी रही है, वो चीजें उस तक नहीं पहुंच रही जो उसका असली हकदार है। वो तो पहले से है सर। नेगी जी का गला थक गया बोलते बोलते, बुजुर्ग हो गए नेगी जी, बाल पक गए उनके बोलते बोलते। कुछ किसी ने सुना? नहीं सुना, क्योंकि सरकार को करनी अपनी है। अच्छा, आप लगे हैं, उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, कुछ नई देगी, जरूर देगी, कुछ नई नीतियां बने। हम आशावादी हैं उत्तराखंड वाले, है ना। देखो, नेगी जी ने भी ये बात बोली है कि यहाँ बिना आंदोलन करे कुछ नहीं मिला, इतने साल लगे रहा जब मिलने के। 2000 में जब हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, 2001 या 2000 में हुआ था ना, नवंबर में, 9 नवंबर 2000। तो हमारा जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड के लोगों के लिए ये उत्तराखंड था, ना कि बाहरी लोगों के लिए। बाहरी लोग तो सबसे ज्यादा हैं यहाँ, उत्तराखंड के कहाँ हैं? उत्तराखंड वालों के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, तो बाहर के लोगों ने कोठियां बना रखी है, तो सारे गधेरे बस्तियों में। आप बताओ ना, पहाड़ तक बिक गए भाई साहब, पहाड़ तक बिक गए। हाँ नौटियाल जी, जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एक और हम देहरादून में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, दूसरी ओर सुदूर जो गैरसैंण है। अभी मैं आपकी एक बात टालूंगा जी, अभी मेरा एक गीत आने वाला है कि कुई बनू घर कुड़ी बचावा, कुई बनू बनू, कुई बनू घर कुड़ी बचावा, कुई बनू बनू, और उत्तराखंड की विकास है चर्चा होनी देहरादून। अभी कुछ समय बाद मेरा ये गाना आने वाला है। चलिए, इसके लिए आप शुभकामनाएं। धन्यवाद। लोग आंदोलन कर रहे हैं, भू कानून पे भी मेरा बहुत मूल निवास को लेकर। आप ऐसे कलाकार क्या मानते हैं, कैसा भू कानून होना चाहिए, कैसे मूल निवास होना चाहिए? देखिए, या 5th शेड्यूल की बात, इस पे तो कई लोगों ने बोल दिया, कई लोगों ने बोल दिया, मैं आपका पक्ष जानता हूं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मूल का मतलब क्या हुआ? जड़। तो जब हमारी जड़ यहाँ की है जी, तो हमारा अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? आप बताइए ना, हमारा अधिकार हमसे छीन रहे हैं ना। मूल जब हम यहीं के हैं, मेरे दादा यहाँ, मेरे परदादा यहाँ, मेरे नरदादा यहाँ, पूरी खानदान हमने यहाँ बिता दिया, हमारी पीढ़ियां यहाँ की हैं, तो हम यहाँ के मूल हैं, या जो 10 साल से यहाँ पड़े हुए हैं उनका वो मूल निवासी हैं? आप बताओ ना, मूल निवासी उनको भी कह दिया उन्होंने। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो स्थायी में आ जाएंगे, फिर आ ही गए, इस मूल निवास बंद नहीं, मूल निवास बंद हो गया, तो हम रहे कहाँ के? आप बताओ ना, है कहाँ के हम? वो तो गनीमत है कि हमारा खाता खतौनी है, अभी भी गांव में खाता खतौनी है, तो खाता खतौनी में नाम है दादा परदादा के। बिल्कुल।
अगर ये चीज ही न रहे तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाए भाई साहब। कल के टाइम में घुसने नहीं देगा कोई। और गिरीश सुंदरलाल जी की मुझे वो लाइन याद आ रही है कि तुम ही बोला हम छावर रेबासी रहवासी, हाँ। जल जंगल हमारो हक हमारो ही। अरे गुरुजी कुछ नहीं रह गया, जंगल हम बचाएं, और जब कब्जा करने की बारी आई तो सरकार कब्जा कर दे। आप देहरादून में देख रहे हैं कि पहाड़ के जितने भी लोग यहाँ जमीन लेने की सोचते हैं, वो सोचते हैं बानिया वाला, डोई वाला, जहाँ सेफ एरिया है, भाई कहीं कोई ये तो नहीं बोले कि यार अवैध कब्जा है, ये है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, पूरा बिंदाल नदी छान ली, पूरा रिस्पना नदी, हर जगह बस्तियां बनी हुई है। आप नंदा की चौकी चले जाओ, सारे चले। जब ये देखे क्या लगता है आपको यार कि इसलिए राज्य मांगा था? मैंने इससे पहले भी वही बोला आपको कि हम पहाड़ के लिए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ भाई। मैं जब किताबें पढ़ता हूँ, आंदोलनकारियों की किताबें पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा है कि बिना आंदोलन किए हमें न कुछ मिला है, न कभी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी ये कॉलेज वगैरह बने हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह बनी है, ये जितनी भी चीजें बनी है, इसमें भी बहुत आंदोलन हुआ है, बहुत ज्यादा। पहले आप ये लगाइए ना, यूपी में था हमारा सब कुछ। बिल्कुल भाई, हमें जब दिक्कत हो रही थी तो हमने अपना इसीलिए तो अलग मांगा। अब यहाँ रहने के बाद भी हमें दिक्कतें हो रही हैं, तो हमारा क्या फायदा है? क्या फायदा उत्तराखंड मांगने का? आप ही बताओ ना। जब बाहर के लोग यहाँ आके बस के, आप देखिए ना, देहरादून में लगभग 30 या 40% लोग बाहर के। ये संख्या बढ़ रही है भाई। बिल्कुल। तो इसलिए हमने देहरादून नहीं, ये उत्तराखंड नहीं मांगा था कि आप जो है यहाँ पे बाहर के लोगों को बसाओ। बड़ी चिंताजनक विषय है, चिंताजनक बहुत ज्यादा। आप उधर चले जाओ, हिमाचल में कदम नहीं रख सकते आप बाहर का आदमी। वहाँ की सरकार का कानून देखिए ना। जबकि रोजगार के लिए जाते हैं लोग। अरे क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन वहाँ के सरकार का कानून देखिए कि वहाँ का आदमी है तभी जमीन मिलेगी, और कोई भी जमीन नहीं बेच सकता। आप किराए पे ले लो। अब यहाँ देखो, आप लीज पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रोजगार करो, लेकिन जमीन नहीं मिलेगी भाई साहब आपको। आप जो रोजगार जितना करना है करिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भविष्य के लिए। अरे भविष्य क्या, आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी साहब। बिल्कुल। कहाँ जाएगी आने वाली पीढ़ी? हमारे जो बच्चे हैं कहाँ जाएंगे? वो कहाँ रहेंगे? वो क्या करेंगे? वो नौकरियां भी नहीं है, संकट। क्या करेंगे आप बताओ ना? कहाँ नौकरी है? बताओ ना, नौकरियां है कहाँ? नौकरियां होती तो आज हम ऐसे थोड़ी पड़े रहते। बिल्कुल, नौकरियां है ही नहीं। आबादियां बढ़ती जा रही हैं, उत्तराखंड में आबादियां बढ़ती जा रही हैं, कहाँ जाएगा आदमी? ये चिंता हर उस उत्तराखंडी की है जो आप बता रहे हैं। ये मैं भाई साहब, मैं जब इन चीजों को देख रहा है, मैं सॉरी आपकी बात का नहीं आप मैं जब कई बार हर किसी से मिलता हूँ ना, जो सकारात्मक व्यक्ति होता है, वो हमेशा यही बात करता है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, जाएगी कहाँ जाएगी पीढ़ी? आप बताओ ना। खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाहता, उन्हें आता ही नहीं है खेती बाड़ी हुई क्या। हमने तो देखा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने तो देखा ही नहीं है खेती बाड़ी हुई क्या है ये खेती बाड़ी। उनका एक ही फोकस है, पढ़ना लिखना, पढ़ाई उनका मेन फोकस। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए ना, इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली उन्होंने, नौकरियां है नहीं। 16-17 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो माँ बाप ने किस उद्देश्य से पढ़ाया होगा, कहाँ वो चले, क्या सपने रहे हो? है ही नहीं भाई। वो तो परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम कलाकारी लाइन में, तब लोग पहचान रहे हैं हमको, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और लोगों का प्यार है। आपकी जो साधना थी इतने सालों से, आप लगातार लगे थे, बचपन से लगे थे। हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जी। काफी बातें हमने कर ली, आपके बारे में जाना, आपके उन संघर्षों के बारे में जाना जो संघर्ष आपने अपनी दीदी के साथ देखे, अपनी माता जी के साथ देखे, है ना। और आपके गीतों में पूरा उत्तराखंड सुनता है, पूरा भारत सुनता है, जितने भी भाषा को समझते हैं। जो नहीं भी समझते, मैं देख रहा था दियो लागी वाला जो आगे की लाइन है ना, अब दियो लागी पे भी इस पे हम थोड़ा फिर से बात कर लेते हैं। दियो लागी है क्या? क्योंकि बहुत सारी जगहों में जब देखता हूँ ना इस गाने को, तो लोग दिए को लगा देते हैं उस पे। दियो का मतलब होता है भाई जी, दियो लागी मतलब मौसम से, मौसम से, वो मौसम के बदलने से मतलब। जब दियो लागी बना की दियो बदलेगी, दियो का मतलब होता है मौसम। दियो लागी मतलब होता है कि मौसम का बदलना। बिल्कुल। कन घोड़ी कुरेड़ी लगी रोना जोना पानी, तो मौसम बदल रहा है ना, कुरेड़ी लग रही है। तो इस गाने पे भाई साहब, मुझे जब कई बार में समय मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई लिखता है लव फ्रॉम हिमाचल, कोई लिखता है लव फ्रॉम नैनीताल, एक ने लिख रहा है कनाडा, एक ने लिखा है USA।
तो इतने जहाँ जहाँ लोग हमारे हैं वो सुनते हैं। एक ने कहा है कि मुझे ये गाना समझ में नहीं आता है, मैं यूपी से हूँ, बट मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं सुनता हूँ। बिल्कुल, लोग इसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपने हिस्से का प्यार मुझे सुनने में भी आ रहा था, कई लोगों ने ये गाना, ये ऑडिशन होते हैं उनमें भी गाते हैं कई लोग ने ये गाना, तो कई लोगों ने बोला, तो लोगों ने इसके शब्द ही बदल दिए, शब्द बदल के अपना गाना बना के गा दिया हूँ। धुन वही है, लेकिन शब्द बदल के। लेकिन कोई बात नहीं, ये कि संस्कृति तो हमारी है, संस्कृति हमारी है। और अभी जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे चेतकी चतवाली का, तेलंगाना का एक गीत है जो इसी भाषा बना हुआ है, वो उन्होंने कॉपी किया है, जो राज्य का आंदोलन था उसका गीत है। हाँ, उन्होंने कॉपी करा है, तो लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया है, पूरा दिया है। वहाँ बागरे हुआ है, वहाँ बागरे नेपाल में हुआ, नेपाल में किया है। नेपाल और हमारे तो सारे लगभग सेम है, कुछ बदला ही नहीं, सिर्फ भाषा का अंतर है। हाँ, उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं जो सब सेम है, गढ़वाल में भी और वहाँ भी, इसीलिए उन लोगों को यहाँ अच्छा लगता है। तो नेपाल से आते हैं यहाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे कलाकार हैं जो देहरादून में घूमते रहते हैं, नेपाल के मिलते रहते हैं। तो दियो लागी का हम बात कर रहे थे कि सबने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है ना। तो इस तरह के कई गीत हैं आपके, जैसे ये खुद वाला था, चकुली वाला है, बाडोली, ये अपने अपने हिसाब से। हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे थे, मैं चाहूंगा आपकी कोई जो गीत है, चाहे जागर हो, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जागर तो अभी वैसे मेरे को जागर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को अभी मैंने एक जागर निकाला था जी, जन्मी नारायणा। तो ये आदरणीय नंद किशोर अटवाल जी ने संकलन किया है अपना चाचड़ी जमाखों में। मैंने बकायदा उनका नाम भी दिया है पूरा कि मैंने कहाँ से लिया, आधा खुद लिखा है मैंने, आधा ने उनसे, उनके जो संकलन के गीत हैं उसमें से मैंने लिया है। तो वो है जन्मी नारायणा मेरो बालो बगीवाना, जन्मी नारायणा वेलो ग्रंस कारागार, जन्मी नारायणा वेलो वासुदेवा को लाडो, जन्मी नारायणा वेलो देवाकी को जायो। तो ये ऐसे गाना है, बहुत लंबा है। बिल्कुल। इसमें एक लास्ट आता है कि वो मथुरा के लोग खुश हो रहे हैं, ये मेरी अपनी सोच है। जी। जब नारायण का एक वृतांत है पूरा कि क्या क्या विडंबनाएं आई बीच में, देवकी को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, नारायण का अवतार कैसे हुआ। तो नारायण का अवतार जब हो जाता है जी, तो ये जो है, ये हमारे कृष्ण के पिताजी, वो तो हाँ वसुदेव जी, उनको टोकरी में भर के ले जाते हैं। तो फिर शेषनाग भी उन्हें बचाने आते हैं बारिश में। तो वो जब वहां चले जाते हैं तो देवी देवताओं में एक उल्लास रहता है कि चलो हमारे भगवान नारायण ने अवतार ले लिया। तो तब का है ये वृतांत लास्ट का कि ये लास्ट में मैंने गाया है, मथुरा भलो रुम्मा झुमते देणी द्वारिका रुम्मा झुम, मथुरा भलो रुम्मा झुमते देणी द्वारिका रुम्मा झुम, बरो बालो भगवाना रुम्मा झुम, मथुरा जन्मे रुम्मा झुम। तो ये पूरा लंबा वृतांत है इसका, बहुत सुंदर है और हमने अभी काफी सुना था ये। हाँ जी, बड़ा प्यारा है आपके गीत। तो जो नए गीत आ रहे हैं दर्शकों को कब तक सुनने को मिलेंगे? ये लगभग आपको 1-1.5 महीने में सुनने को मिल जाएंगे कुछ गीत। अच्छा, एक चीज छूट गया था हमें जी, हम गाना एक स्टूडियो में बनता है, एक काफी बड़ी टीम लगती है उस गाने को संगीत बनाने में, और एक और बड़ी टीम लगती है जो वीडियो वाले। उसके लिए क्या क्या चैलेंजिंग होते हैं? हमारे पास लोकेशन तो बहुत अच्छी होती है। चैलेंज तो बहुत ज्यादा है। पहले तो गाने पे मेन रूपरेखा गाने से बनती है। जब गाना आपके हाथ में आ जाता है तो वीडियो वाला फिर अपनी थीम बनाता है और फिर वो जगह डिसाइड करता है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ अच्छी लगेगी। तो बहुत कठिनाइयां हैं, हर चीज है। और आप ये मान के चले कि उत्तराखंड में पर डे, मेरे दिमाग के, मेरे सोच के हिसाब से पर डे 1000 गाने आते होंगे। बिल्कुल, पर डे 1000 गाने। बिल्कुल। और उनके बीच से पब्लिक ने हमें पसंद करा है, तो हम तो उस पब्लिक का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि हमें आपने पसंद करा और बनाए रखा अभी तक। बिल्कुल, उसकी वजह है आपकी क्रिएशन, आपकी कोशिश जारी है ना। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, पूरी जनता का आपके साथ प्यार है, जो लोग आपको पसंद करते हैं। आपके यूं ही गीत आते रहें और आप हमें झुमाते रहें, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, तो हम गुनगुनाते रहे
पूरा उत्तराखंड जरूर। गुनगुनाते रहे। समय देने के लिए विवेक नौटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, लगातार उत्तराखंड के संगीत के प्रति, उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति, उत्तराखंड के प्रति जो लोग अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें। बक्सर पॉडकास्ट के लिए आप काफी प्यार दे रहे हैं, आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और देखते रहिए बक्सर।